Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am your teacher Ansar Sir. Today we are going to study numerical questions. The other day we studied one numerical question and let us continue with the other numerical questions. So today's first question is, see, this is a textual question. A stone thrown vertically upwards with initial velocity u reaches height h before coming down. Show that the time taken to go up is the same as the time taken to come down. मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास पेन है और अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ हाइट h, तो पेन हाइट h तक चला जाएगा ऊपर और फिर हाइट h से यहाँ नीचे आएगा वापस मेरे पास में. मैंने मेरे पास से इसे ऊपर फेंक दिया. आफ्टर सम टाइम इट विल कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाएगा. तो ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगता है या नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन मैं पहले से नहीं लिख देता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत आंसर देते थे. they would have given a wrong answer. Most of the students would have said कि सर पेन को ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और पेन को नीचे आने में कम टाइम लगेगा, ऐसा आंसर देते थे. बहुत से स्टूडेंट बोलते थे सर नीचे आते समय ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है इसलिए जल्दी से नीचे आ जाएगा, ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा. बट ऐसा नहीं होता है. जितनी हाइट पर जाने के लिए इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा. सेम हाइट से जितनी हाइट तक जाएगा उतनी हाइट से वापस आएगा तो सेम टाइम लगेगा जाने के लिए भी और आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा. देखो उसको प्रूव करके दिखाते हैं. एंड आई नो कि यू नो व्हाट द थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर. ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं न्यूटन के और अभी उनको यूज करना है. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. The proof. Suppose ये horizontal ground है, this is the ground, G-R-O-U-N-D ground. यहाँ से this is point A and from point A we have thrown the stone upwards up to point B. Point A से पत्थर को ऊपर फेंक दिया हमने point B तक और यहाँ से A से B तक उसका displacement हो गया stone का and that displacement will be equal to height. That displacement will be equal to height achieved by the stone. ये उसका, और मान लो उसको ऊपर जाने जो टाइम लग रहा है, let that टाइम भी t1. A से B तक स्टोन को जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? t1 लग रहा है टाइम. ठीक है, और किसी भी चीज को जब नीचे से ऊपर फेंका जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u और फाइनल वेलोसिटी है v. 0. पूछो 0 क्यों है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है एंड एट अ पर्टिकुलर हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए 0 हो जाती है और फिर ये वापस नीचे आना चालू हो जाता है. तो एट द हाईएस्ट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. जब भी कोई चीज को ऊपर फेंका जाए, नीचे से ऊपर फेंका जाए तो एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आना वापस चालू करती है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन. हमको मालूम है कि इक्वेशन में फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at. व्हाट इज दिस? द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. मैं साइड में लिख दूं कि आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन कौन से हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये 9th स्टैंडर्ड में भी थे. सेकंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नंबर 3 है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अच्छा, जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो व्हाइल गोइंग अप इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंक दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है. और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब होता है कि उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो उसके लिए एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव. ए यानी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यानी गाड़ी में जो रहता है एक्सेलरेटर क्या करता है? वो या तो स्पीड बढ़ाता है या तो स्पीड कम कर देता है. तो जब किसी चीज की स्पीड कम हो रही है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. और जब किसी चीज की स्पीड बढ़ती जा रही है टाइम के हिसाब से, लगातार बढ़ती जा रही है स्पीड, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके तो ऊपर जाते समय उसकी स्पीड कम होती जा रही है, इसलिए उसमें जो एक्सेलरेशन रहेगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा. और उसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. ग्रेविटी नीचे खींच रही है और स्टोन ऊपर जा रहा है, इसीलिए उसमें
नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, ठीक है। सी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, u के लिए रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, v माइनस 80 इज इक्वल टू u हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नाउ सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यूज रखते जाओ, s यानी क्या है, h, ऊपर जाने की हाइट, यहाँ से a से b तक स्टोन ऊपर गया तो व्हाट इज s, डिस्प्लेसमेंट, v इज फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने की, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। तो अब h इज इक्वल टू s की जगह हमने क्या रख दिया, h रख दिया। ये एक काम करते, पहले इक्वेशन को वैसे रख देते, u की वैल्यू पुट करो यहाँ से, है ना, u की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, v माइनस 80 u की जगह, और ये दूसरा t वैसे ही रखेंगे, प्लस हाफ a यानी क्या है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ s की जगह हम h भी रख देते हैं। व्हाट इज s, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे से ऊपर डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब क्या, हाइट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ a से b तक, और हाइट भी कितनी है, a से b तक, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट। सो इट विल बी h इज इक्वल टू u की वैल्यू रख दी हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, v माइनस 80, ये t को वैसे ही रहने दिए, प्लस हाफ a की जगह, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे हम माइनस g। समझ रहे क्यों, जब ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी ऊपर 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 जाते समय वेलोसिटी कम हो रही है, और किसी चीज की वेलोसिटी कम होने को बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा के हमने लिखे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी स्पीड को कम कर रहा है ऊपर जाते समय। एंड t की जगह लिखेंगे हम t1, t की जगह लिखेंगे हम t1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे t1, और यहाँ भी हम लिखेंगे t1। क्यों लिख रहे t1, मान लो ऊपर जाने का टाइम कितना है t1, और नीचे आने का टाइम हम कितना लिखेंगे, t2 लिखेंगे। अगर फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से नीचे आएगा, कहां पर आएगा, पॉइंट ए पर आएगा, दिस विल बी पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। जब भी किसी चीज को नीचे फेंकना है, अभी वो नीचे आने का, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फिर बढ़ेगी वेलोसिटी, जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v रहेगी, और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा उसका, प्लस g रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, हाइट के बराबर रहेगा, और टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम t2 लगेगा। ऊपर जाने का टाइम कितना है, t1, और नीचे आने का टाइम कितना है, t2। हमको प्रूव करना है, हम यहाँ लिख देंगे t1 टाइम टेकन टू गो अप, टाइम टेकन टू गो अप, and t2 is time taken to come down। t2 is time taken to come down। अब चलो सॉल्व करते हैं, h इज इक्वल टू v इंटू t1, यानी पहली बात ऊपर फेंकते समय v क्या था, 0 हो गया। जैसे किसी चीज को ऊपर फेंको तो थोड़ी देर के लिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ऊपर 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 जाओ, स्पीड कम 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 होते हुए थोड़ी देर के लिए स्पीड 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आना चालू होता है, तो ऊपर जाके 1 सेकंड की थोड़ी देर के लिए स्पीड क्या हो जाती है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके 0। अगर यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होती तो वो तो और आगे ऊपर चला जाता था, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ उसकी स्पीड 0 होगी, और फिर उसने नीचे आना चालू कर दिया। तो v की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे हम, g, है ना, v माइनस 80, पहले ये g लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया g इंटू t1 एक्सेलरेशन, दिस इज अगेन t1, और ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या बचा, फिर 0 तो गया काम से, g t1 इंटू t1, ये हो गया माइनस g, एक्सेलरेशन था यहाँ पे a, तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस g रखेंगे। सिर्फ ध्यान से समझो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s की जगह h रख दिया, u की जगह हमने यहाँ रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको नहीं भी लिखे इक्वेशन 1 तो मालूम है हमको, v माइनस 80,
यहाँ पे हमने रख दिया v माइनस ए टी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर दिया हमने, v माइनस ए टी, टी को हमने t1 कर दिए कि t1 प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी1 स्क्वायर, h इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 0, माइनस a की जगह क्या रखते हैं, माइनस जी रखते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। ये t और t1, सो दिस विल बिकम g t1 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो ये इसके बाद किस स्टेप यहाँ लिखते हैं हम, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू जी t1 इंटू t1 स्क्वायर, जी t1 स्क्वायर माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो यहाँ कुछ नहीं है ना, क्या है, सबका मालिक एक, 1 जी t1 स्क्वायर माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, एक जी t1 स्क्वायर था उसमें से आधा जी t1 स्क्वायर गया, तो बचा कितना, हाफ जी t1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन 1 देना अच्छा है, समझा क्या यहाँ से आपको, ये स्टेप मैं इसको ऐसा लिख दूँ, एक स्टेप और बढ़ा के, s इज इक्वल टू v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह h रख दिए, v की जगह v माइनस a की जगह a, t की जगह t1 रख दिए हमने, ठीक है, प्लस हाफ a की जगह माइनस g रख दिए, t की जगह t1 स्क्वायर रख दिए। ये हो गया। ये कब था, वाइल, ये प्रूफ कब था, जब ऑब्जेक्ट a से b तक जा रहा हो तब के लिए था, a से b के लिए था, ठीक है। नाउ वाइल कमिंग डाउन, वाइल कमिंग डाउन, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, तो अब कहाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट, बी से ए आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं हम, वाइल गोइंग अप, इसका मतलब क्या है, ए से बी जाते समय, प्रूफ, अरे प्रूफ चंद कहाँ से कर रहे हम, यहाँ से Now this will be, अब यहाँ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम, यूजिंग सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। अपनी मर्जी अपन कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हम सेकंड इक्वेशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में दिया क्या है, ये ऑब्जेक्ट बी से ए तक आ रहा, मतलब इसका हाइट है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, नीचे आ रहा मतलब इसमें एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फिर टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे आने में, टाइम t2 लग रहा है, तो क्योंकि s हमारे पास है तो हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हम, बोलो थर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हम, क्योंकि थर्ड में टाइम नहीं दिया है और हमको प्रूव क्या करना है कि ऊपर जाने जितना टाइम लगता नीचे आने भी उतना ही टाइम लगता है, तो लेकिन थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में टाइम t है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम के बारे में तो बोला ही नहीं, और हमको टाइम का ही तो प्रूव करके दिखाना है कि t1 टाइम गो टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन, t1 इज इक्वल टू t2 प्रूव करके दिखाना है, और यहाँ तो t है ही नहीं, तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया है, s a से b तक गया था पहले और अब b से a तक आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, और फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैंने डायग्राम में लिख दिया, एक्सेलरेशन कैसा है प्लस जी, तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे हम प्लस जी, टाइम की जगह क्या लिखेंगे हम t2, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे 0। पता है, ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, यानी ऊपर से नीचे गिरने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर नीचे गिरते 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे h, उतनी हाइट से तो नीचे गिर रहा है, u इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस हाफ a की जगह g लिखेंगे और टाइम की जगह, सॉरी यहाँ टाइम की जगह t2 लिखेंगे हम, नीचे गिरने का टाइम, और यहाँ भी t2 लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो h इज इक्वल टू
ये 0 इंटू T2 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ GT2 स्क्वायर, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमको क्या मिला, इक्वेशन 1 का LHS क्या है, H इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर, इक्वेशन 2 का LHS क्या है, HH, तो LHS सेम है तो RHS भी कैसा रहेगा, सेम, तो लिखेंगे हम हाफ GT1 स्क्वायर, सॉरी हाफ GT1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 क्या होता है, हाफ GT2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, taking square root on both sides, क्या मिलेगा हमें, T1 is equal to T2, और इसी का मतलब क्या है, टाइम टेकन टू गो अप, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड कि अगर ये पेन को मैं यहाँ से ऊपर तक फेंकता हूँ तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे आने में कम टाइम लगेगा क्योंकि नीचे ग्रेविटी खींचती है। ऐसा नहीं है, ऊपर जाते समय भी तो ग्रेविटी खींच रही थी और नीचे आते समय भी ग्रेविटी खींच रही है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके ये नोट लिख लो, नोट डाउन द प्रूफ को लिख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके लिख लो जल्दी से, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई स्टेप में डिफिकल्टी लगती है तो व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेजो एंड मैं आपको आंसर भेजूंगा। यू नो माय व्हाट्सएप नंबर, जो ग्रुप में नंबर है वही है 9890624621। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट्स बना लो, आप नोट डाउन करते जाना, आपके खुद के नोट्स होना चाहिए बने हुए। आई एम गोइंग टू इरेज। The next question, the radius of planet A is half the radius of planet B. Question है, this is also a star question. The radius of planet A, the radius of planet A is half the radius of planet B, half the radius of planet B. The radius of planet A is half the radius of planet B. If the mass of planet A is ma, if the mass of planet A, if the mass of planet A is ma, if the mass of planet A is ma, what must be the mass of B? What must be, what must be the mass of planet B यानी mb is equal to question mark, what must be the mass of planet B so that the value of G on B is half, so that the value of G on B, on planet B is
half the value of G on planet A, ऐसा ही ना, value of G on B is half that of its value on A. हाँ, so see students, this is another question, textual question from our textbook. textual question है ये, इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन दाता. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन डेटा. देखो गिवन डेटा क्या कहता है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी. तो मैं क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, लेट आर ए बी द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए. सो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी. तो आई विल राइट रेडियस ऑफ प्लैनेट बी अपॉन 2. समझ गए, आर ए इज इक्वल टू आर बी अपॉन 2. रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय 2. इफ द मास ऑफ प्लैनेट ए इज एम ए, एम ए यानी क्या है, मास ऑफ प्लैनेट ए. एम बी क्या है हमको अभी नहीं मालूम, सॉरी मतलब एम बी का मतलब है मास ऑफ प्लैनेट बी, लेकिन कितना है हमको नहीं मालूम. वी हैव टू फाइंड मास ऑफ प्लैनेट बी कितना है. सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट बी, द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट बी इज इक्वल टू कितनी है, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लैनेट ए. प्लैनेट ए पर जितना जी है उसका हाफ है. रेडियस ऑफ प्लैनेट ए कितनी है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट बी पर कितना है, जितना ए पर है उसका हाफ है. ये गिवन है, ठीक है. लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये काइनेमेटिकल इक्वेशन मिटाता हूँ. आई होप कि आप इसे लर्न कर लोगे, ये तीनों फॉर्मूले. अब जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. जी का फॉर्मूला क्या कहता है हमें, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर. व्हाट इज स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट इज कैपिटल M, मास ऑफ द अर्थ. व्हाट इज कैपिटल R, सॉरी व्हाट इज कैपिटल M हियर, मास ऑफ द प्लैनेट. व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, यहाँ अर्थ की बात नहीं चल रही, वो कोई और प्लैनेट ए और कोई और प्लैनेट बी की बात कर रहे हैं. दो अलग अलग प्लैनेट्स, प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी. तो सी फॉर प्लैनेट ए फॉर्मूला क्या होगा, जी ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो सबके लिए कांस्टेंट रहता, चाहे प्लैनेट ए हो चाहे प्लैनेट बी हो, तो वो वैसा ही रहेगा. मास ऑफ प्लैनेट ए, क्योंकि हम जी ए का लिख रहे हैं तो मास ऑफ प्लैनेट ए रहेगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर. ठीक है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. और अब जी के लिए, बी के लिए लिखेंगे बड़ी बी. तो बड़ी बी का क्या होगा, जी बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज इक्वल टू कैपिटल जी, सबके लिए सेम रहता, मास ऑफ प्लैनेट बी अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का स्क्वायर. ये और ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे हमने, फिर वो फॉर्मूला ए के लिए बनाए और वैसे ही फॉर्मूला बी के लिए बनाए. अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. अगर आपने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो भी करेक्ट आंसर आएगा, 2 को 1 से किए तो भी करेक्ट आंसर आएगा. मैं 2 को 1 से डिवाइड इसलिए कर रहा ताकि जीबी न्यूमरेटर में आ जाए और हमको फाइंड करने में आसानी हो. एलएचएस से एलएचएस को डिवाइड करो और आरएचएस से आरएचएस को डिवाइड करो. सो एलएचएस क्या होगा, जीबी अपॉन जीए इज इक्वल टू, अब आरएचएस क्या होगा, जीबी की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर अपॉन जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर. देख लो अच्छे से, जीबी की जगह मैंने लिखा जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, स्मॉल जी ए की जगह मैंने लिखा कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर. अंडरस्टूड. अब ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ना रेसिप्रोकल कर लेंगे हम ताकि ये डिवाइड से इनटू में आ जाए. तो हम लिखेंगे जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, ये ऊपर का वैसे ही रहेगा, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इनटू
और आपको मालूम है इंटू करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, आर ए स्क्वायर अपॉन जी एम ए, ऐसा हो जाएगा। उसमें से क्या होगा, कैपिटल जी विल गेट कैंसल्ड, और क्या बचेगा फिर यहां पर देखो, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, जी तो कैंसल होगा, कैपिटल जी बचेगा एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इंटू आर ए स्क्वायर अपॉन एम ए, ऐसा बचा। ठीक है, अब मैथ्स में देखो उस दिन भी समझाया था मैंने, 2/7 इंटू 5/3 लिखा है, तो इसका क्या होता है, 2 5 जा 10 इंटू करे तो, और 7 3 जा 21। अगर मैं लेकिन इसको उल्टा कर दूं तो 2/3 कर दूं इंटू 5/7 कर दूं तो, ये तो भैया इंटरचेंज कर दिया मैंने, 3 इधर ला लिया 7 इधर ला लिया, तो क्या होगा, 2 5 जा 10 3 7 जा 21 चलता है। तो ये हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, है ना, 3 को 7 की जगह 7 को 3 की जगह ला सकते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे हम, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब देखो जी बी अपॉन जी ए कितना दिया है, नहीं मालूम, इतना मालूम है कि जी बी इज इक्वल टू जी ए अपॉन 2 है, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2GB इज इक्वल टू जी ए हो जाएगा, 2GB इज इक्वल टू जी ए, यानी जी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2GB, जी ए की जगह वी कैन राइट 2GB, तो यहाँ लिखेंगे GB अपॉन 2GB। आपको मोबाइल फोन का जीबी याद आ रहा होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा कितने जीबी का मेमोरी कार्ड, कितने जीबी डाटा, इंटरनेट डेटा। सो 2GB, जी ए की जगह क्या लिख दिया हमने, 2GB इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए अपॉन आर बी स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे, आर ए अपॉन आर बी होल स्क्वायर, दोनों को मिला के स्क्वायर कर दिए। अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा, जीबी जीबी कैंसिल हो जाएगा, जीबी जीबी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, जो बचेगा उसको इधर लिख लेते हैं। क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, एम बी अपॉन एम ए इंटू क्या है, आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, फिर से लिखता है इस स्टेप में, आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। तो वी विल राइट 1/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू, अब देखो आर ए इज इक्वल टू क्या है, आर बी अपॉन 2, तो इससे आपको ये पता चलता है कि 2 टाइम्स आर ए इज इक्वल टू आर बी। आर बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स आर ए, तो आर बी की जगह क्या लिखेंगे हम, दिस इज आर ए, और यहाँ लिखेंगे हम 2 टाइम्स आर ए। आर बी की जगह क्या लिख दिया हमने, 2 टाइम्स आर ए, तो आर ए विल गेट कैंसल्ड स्क्वायर, और यहाँ लिखा हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/2, और ये उसका होल स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है, सबका मालिक 1, आर ए 1 जा, अब ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/4। ठीक है, ये 1/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या उसको क्या कर सकते हैं, एम बी अपॉन 4 कर देते, पहले यहाँ तक छपाई कर दो आप, या ऊपर लिख देता, ये 4 इसको इधर ला लेंगे, तो इट विल बिकम 1/2 इंटू 4/1 इज इक्वल टू
एम बी अपॉन एम ए। समझे, ये 4 इधर आ गया न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2, इससे 2 कर देंगे तो 1 1 विल गेट कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। तो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एम ए, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन कुछ अच्छा लंबा है, उसको मैं लिख देता हूँ। सी, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, दिस इज फर्स्ट गिवन, फिर हमने ये लिखा सेकंड, फिर हमने यहाँ का लिखा थर्ड, फिर हमने यहाँ का लिखा फोर्थ, फिर इसके आगे हमने यहाँ सॉल्व किया फिफ्थ, फिर इसके आगे हमने यहाँ सॉल्व किया सिक्स्थ। चलो छपाई कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो जल्दी से। 2-3 और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देन आई विल गिव यू असाइनमेंट। असाइनमेंट में ऐसे नियरली 30 क्वेश्चंस दे दिए तो हो जाता है आपका, है ना, टाइम पास लॉकडाउन के लिए। 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पीडीएफ फाइल भेज दूंगा मैं आपको, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसमें से देख देख के, और सॉल्व करके सबमिट करना है मुझे। हर पेज पे आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, व्हाट्सएप पे सबमिट करना असाइनमेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। मेरे ख्याल से अब ये वीडियो को यहीं समाप्त कर देते, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।